हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज वर्ग 10वां के संस्कृत के मंगलम पाठ के बचे हुए कुछ बोधात्मक प्रश्न के साथ पाठ दूसरा भारत में पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ और बोधात्मक प्रश्न को एक साथ कराते हैं। कुछ प्रश्न मंगलम पाठ के बोधात्मक प्रश्न बच गए थे, 2 प्रश्न बता दिए थे। तीसरा प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो इसका आंसर है, महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि महान लोग संसार रूपी सागर को प्रकाश स्वरूप मानकर मृत्यु प्राप्त करके प्राप्त कर जाता है। जब तक हम मृत्यु प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक हम भव सागर को पार नहीं कर पाते हैं। चौथा प्रश्न है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं? इसका आंसर है, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष मृत्यु प्राप्त करके अपने नाम और रूप को छोड़ त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जैसे महात्मा गांधी मृत्यु प्राप्त किए, नाम और रूप उनके हम देख पाते हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त कर गए। अब चलिए भारत महिमा पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराते हैं। पहला प्रश्न है, देवगण क्या गाते हैं, यानी कि देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। किसका गीत गाते हैं? भारत देश का गीत गाते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोग भारत भूमि पर जन्म क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि भारत भूमि पर हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। देखते हैं, राम भगवान की सेवा करने मिलते हैं, शंकर भगवान की सेवा करने के अवसर मिलते हैं, और अन्य देश में ऐसा नहीं है। तीसरा प्रश्न है, विशाल धारा कौन है? तो भारत है। सबसे विशाल धारा कौन है? तो भारत है। चौथा प्रश्न है, जगत का गौरव कौन है? तो भारत देश है, भारतवर्ष है। पांचवा प्रश्न है, सभी लोग क्या होना चाहते हैं? सभी लोग देशभक्त होना चाहते हैं। भारत के सभी लोग क्या होना चाहते हैं? तो देशभक्त होना चाहते हैं। छठा प्रश्न है, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का साधन कौन है? तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का साधन भारत भूमि है। सातवां प्रश्न है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? तो भारत देश का गुणगान करते हैं। आठवां प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि ममतामयी और एवं पवित्र है। नौवां प्रश्न, भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 4 श्लोक हैं। 10वां प्रश्न, प्रथम 2 श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो पहला भागवत पुराण और दूसरा विष्णु पुराण से लिया गया है। अंतिम 2 श्लोक के रचयिता कौन है? तो संस्कृत के अध्यक्ष है। कौन है? संस्कृत के अध्यक्ष हैं। तो चलिए भारत महिमा पाठ का बोधात्मक प्रश्न कराते हैं। पहला प्रश्न है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। भारत भूमि पर जन्म लेकर लोग हरि की सेवा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय भूमि कैसी है
और यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भारत भूमि ममतामयी और पवित्र है और यहाँ के लोग अनेक जाति धर्म के भेदभाव को भूलकर एकता भाव से रहते हैं, यानी कि मिलजुल कर यहाँ के लोग रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीयों की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर है, भारत में जन्म लेकर लोग धन हो जाते हैं। हमें भारतीय लोग हरि की सेवा करते हैं, यानी कि भगवान की सेवा करते हैं। भारतीय लोग जाति धर्म भेदभाव को भूलकर एक साथ रहते हैं। भारतीय लोग देशभक्त होते हैं। भारतीय लोग कैसे होते हैं? देशभक्त होते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत भूमि पाठ से हमें क्या संदेश या शिक्षा मिलती है? भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है, इसका अवसर नहीं करवाना चाहिए, यानी कि इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। हमें देशभक्त होना चाहिए और हमें भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न, भारत महिमा पाठ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य ससुंदर है। यहाँ देवता ऋषि एवं महापुरुष का जन्म हुआ है। भारत महिमा पाठ का वर्णन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में देखने को भी मिलती है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य लोग धन्य होते हैं। हमारे भारत भूमि विशाल और ममतामयी है। हम भारत भूमि पर जन्म लेकर पूजनीय हो जाते हैं और हरि की सेवा करते हैं। इसमें आप लोग को बहुत सारे फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ था, इसके लिए आप लोग का सॉरी चाहते हैं। इस पार्ट में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय।